Hello, my dear friends. Very good morning to all my dear friends of CA Foundation going for the exam in the month of May 2022. आप लोगों के लिए आज की जो वीडियो है उसका विशेष पर्पज है। नंबर 1, आपको सबको मालूम होगा हमारा एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, हमारी पूरी की पूरी डेट शीट आ चुकी है और आपको सबको मालूम है हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 23rd ऑफ मे 2022, 23rd मई 2022 और हमारी जो डेट शीट रहेगी 23rd मई को हमारा पेपर रहेगा अकाउंट्स का, जो कि सब्जेक्टिव है, आपको सबको मालूम है। सेकंड हमारा पेपर रहेगा 25 मई को, ये रहेगा लॉ एंड बीसीआर, ये भी हमारा पेपर सब्जेक्टिव है। जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरा मेन पर्पज है वो है हमारे जो दो पेपर होंगे 27 मई को मैथ्स का और 29 मई को इकोनॉमिक्स का, जो हमारे MCQ पेपर हैं, जिसमें हमारे को केवल एंड केवल 4 ऑप्शंस दी होती हैं, जिसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। यू ऑल आर अवेयर अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पैटर्न। तो मैं जो आज का मेरा पर्पज है वो ये है, इन दो पेपर्स में OMR शीट को कैसे भरा जाए। तो OMR शीट देखो, आप एक बार OMR शीट पे ले जाता हूँ मैं आपको। OMR शीट आपको मिलेगी पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4। मेरी जो आज की डिस्कशन है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू 2 पेपर्स, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4, जो कि आपके MCQ होंगे। MCQ में क्या होगा, आपको एक OMR शीट मिलेगी। OMR शीट में आपने 2 चीज़ें यूज करनी है। पहली चीज ब्लैक बॉल पेन, दूसरी चीज ब्लैक कलर की HB पेंसिल। ब्लैक बॉल पेन से आपने कुछ रिक्वायर्ड कॉलम्स को फिल करना है। जैसे देखेंगे ऊपर, सबसे ऊपर है आंसर शीट नंबर। मान लो आपको आंसर शीट नंबर दी हुई है जी, कोई भी है, सपोज 0, 1, 2, 3, 5, 4 कुछ भी है। लेट अस टेक 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर दिया होगा, आपका रोल नंबर होगा मान लीजिए 3, 2, 7, 8, 6, 5। अब इसके जो नीचे कॉलम है इनको आपने पेन से नहीं भरना। मैं बार बार बोल रहा हूं, केवल एंड केवल इस इंफॉर्मेशन को पेन से भरना है। जो डार्कन करने का काम है वो पेंसिल का है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिलेगा आपको, जैसे मैंने भर दिया जी यहाँ पे MKG। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे जी आपका, जैसे सब बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का मीडियम होता है इंग्लिश, ये भी आपने ब्लैक पेन से लिखना है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर सपोज 0, 2, 5, 7, 8, 0, 1, ये आपका बुकलेट नंबर था। और सबसे लास्ट में आपको साइन करना है, वो भी पेन से करना है, और इन्विजिलेटर जो साइन करेगा वो भी पेन से करेगा। इसके अलावा किसी भी कॉलम में आपको पेन यूज नहीं करना है। अब आपका नंबर आएगा HB पेंसिल का। HB की ब्लैक पेंसिल से आपने हर कॉलम को ब्लैकन करना है, और जब हम कॉलम को ब्लैकन करेंगे तो 100% कॉलम को पूरी तरह से ब्लैकन करना है, कोई भी कॉर्नर छोड़ना नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 था, 2 के नीचे 2 वाले कॉलम को पूरी तरह से ब्लैकन करना है। मान लो यहाँ पे आपने 5 लिखा तो 5 वाले कॉलम को पूरी तरह से ब्लैकन करना है। इनकम्प्लीट ब्लैकन हम बॉक्सेस को नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम होती है जब हमने कोई भी आंसर लिखा,
आंसर लिखा, मान लो जी मेरा 21 क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व करके देखा, मेरा आंसर आ रहा था ए। जब मैंने दोबारा देखा, अरे भैया मेरे से तो बहुत बड़ी गलती होगी, तो मेरा आंसर तो इसका सी आना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं जी, 21 पे यहाँ काटा मारा और यहाँ पे सी पे दोबारा आ गए। दिस इज वेरी रॉन्ग मेथड और आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा। आप क्या करेंगे, पहले इसको पूरी तरह से इरेज करेंगे। आपने 3 चीजें यूज करनी है, इरेजर, बॉल पॉइंट का ब्लैक पेन और ब्लैक कलर की HB पेंसिल। इसके अलावा किसी भी चीज का कोई रोल नहीं है। तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं, जितने भी कॉलम भरेंगे वो सारे के सारे ब्लैक पेंसिल से भरेंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन भरेंगे वो सारी की सारी ब्लैक पेन से भरेंगे, और आपका जो सिग्नेचर होगा वो भी आपका ब्लैक पेन से होगा। लिखा भी हुआ उसके ऊपर, विद पेन आपने सिग्नेचर करना है। इन्विजिलेटर भी पेन से साइन करेंगे। पिछली बार भी क्या हुआ, हमारे बहुत बारी समझाने के बावजूद भी 2-3 बच्चों ने ऐसा किया, सर मैं तो पूरा का पूरा पेपर ही ब्लैक पेन से करके आगे, सारे के सारे कॉलम हम ब्लैकन करने के लिए ब्लैक पेन हमने यूज कर लिया, तो क्या हमारा रिजल्ट तो नहीं खराब हो जाएगा? तो बेटा हम आपको बार बार अवेयर करते हैं कहाँ पे पेन यूज करना है, कहाँ पे पेंसिल यूज करनी है। मैंने जितनी बात बताई है मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। OMR शीट में जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जैसे कि रोल नंबर, आंसर शीट नंबर, आपकी बुकलेट कोड नंबर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, केवल एंड केवल इंफॉर्मेशन आपने ब्लैक पेन से लिखनी है। और जो जो चीजें ब्लैकन करनी है, जैसे देखो जी बुकलेट कोड MKG, जब हम ब्लैकन करेंगे तो उसको मैं पेंसिल से ही करूंगा, और पेंसिल से ही ब्लैकन करना है। लिखना पेन से है, इंफॉर्मेशन पेन से प्रोवाइड करनी है, और ब्लैकन करना है पेंसिल से। तो ये तो मेरा था जी मेनली हम लोग कैसे अपनी OMR शीट को भरेंगे। उसके बाद तीसरी बात ये थी कि हमारी एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है। सबको मालूम है एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरा जाएगा। अगर हम एग्जामिनेशन फॉर्म टाइम से नहीं भरते हैं तो हमारे को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। अब एग्जामिनेशन फॉर्म क्या है, जैसे आप 12th में भरते थे, CBSE के एग्जाम का फॉर्म भरते थे, ऐसे ICAI का आपको फॉर्म भरना है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म जो इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर किया है वो है बिटवीन 21 फरवरी 2021 से और 13 मार्च 2020 21 फरवरी 2022 से 2022 से और 13 मार्च 2022 तक हमारे को जब एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आएगी आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में हम बताएंगे आपने फॉर्म को भरना कैसे है, फॉर्म को डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है, मेन फॉर्म कैसे भरना है, सेंटर कहाँ से मिलेंगे, कौन सा सेंटर आपने ऑप्ट करना है, कितनी फीस है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, ये सब चीज़ें आपको इन एडवांस बता दी जाएंगी। तो हमारा जो आज का मेन पर्पस था, नंबर 1 सबको मालूम होना चाहिए हमारी डेट शीट क्या है, हमारे एग्जाम्स की डेट क्या है। सेकंड था हर स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरना शुरू होगा और एग्जामिनेशन फॉर्म मुझे भरना है। थर्ड वाली बात है OMR शीट को कैसे भरना है। तो मैंने कोशिश की है आपको थोड़ी सी जानकारी देने की। जैसे हमारे फॉर्म निकलेंगे 21 फरवरी को, आई विल डेफिनेटली बी अवेलेबल टू सर्व यू
इन ऑल द वेज। आपका फॉर्म कैसे भरा जाए, आपका फॉर्म टाइमली सबमिट कैसे हो, आपका फॉर्म अटेस्ट कैसे हो, आपके डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरा जाए, और कैसे कैसे आपको कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो, आपकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल एट योर सर्विसेज। थैंक यू बेटा, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।